महाविधा माँ भुवनेश्वरी की कथा। माँ भुवनेश्वरी माँ सती की 10 महाविधाओं में से चौथी देवी हैं। इनकी साधना करने वाले साधक की यह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और दुर्भाग्य को दूर करती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली परम सत्ता है। देवी दुर्गा का बेहद सौम्य अवतार मानी जाने वाली माँ भुवनेश्वरी की पूजा शीघ्र ही फलदायी मानी गई है। माँ भुवनेश्वरी ने अपने सिर पर चंद्रमा को सजा रखा है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य है, जिनके प्रकाश से पूरी सृष्टि में उजाला फैलता है। त्रिनेत्र वाली देवी भुवनेश्वरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ वरदान देने की मुद्रा में है, तो वहीं दूसरे हाथ में उन्होंने अंकुश धारण किया हुआ है, तो वहीं बाकी 2 हाथ पास एवं अभय मुद्रा में हैं। तो आज हम जानते हैं कि माँ भुवनेश्वरी का अवतरण कैसे हुआ और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार मधु कैटभ नामक महादैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निंद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वह जल्दी से उठकर मधु कैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निंद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुई और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु कैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वह अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अंततः कर्ण की शक्ति योग माया आधा शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आधा शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना ही जल हो ना ही स्थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जांघ पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को शरीर से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु कैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदिशक्ति युगेंद्र महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी के सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव का चुनाव। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि सभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तंत्र मंत्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों ने विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वह पास, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवियों को सम्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमय थी। यह सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूप है। तीनों देवी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के बाद त्रिदेवियां समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। बोलिए माँ भुवनेश्वरी माता की जय।